हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, जिसमें आपको सबको इंटरेस्ट रहता है। आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी रिवर्सल कैसे पता लगाएं। देखो, हमें समझ में नहीं आता है, हम बहुत इधर उधर सुन के हम सोचते हैं अच्छा अब निफ्टी का लगता है ट्रेंड चेंज होने वाला है, निफ्टी फॉल होने वाला है, निफ्टी का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, निफ्टी क्रैश होने वाला है, ऑल बहुत सारी नॉइजेस जिसे हम कहते हैं। आजकल इंटरनेट का वर्ल्ड है तो बहुत सारे नॉइजेस हमें सुनने को मिलते हैं। इन सबको हम नॉइजेस ही कहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत कुछ आपको इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा देखने को। तो अब बात आती है कि हम कैसे पता लगाएं एज अ रिटेल ट्रेडर, एज अ बिगिनर, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि निफ्टी रिवर्सल होने वाला है या नहीं। तो वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। देखो, जब तक हमारा 20 मूविंग एवरेज जो है वो वीकली चार्ट पे अगर 20 मूविंग एवरेज अगर हमारा राइजिंग होता है एंड प्राइस हमारा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर चल रहा होता है, लाइक इन दिस केस देखो, यहाँ पे देखो 20 मूविंग एवरेज के नीचे आया था, प्राइस क्लोजिंग दिया था नीचे, यहाँ पे मैंने जहाँ पे कर्सर रखा है, बट फिर देखो तुरंत वो ऊपर भी चला गया। तो फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। अगर ये कंटिन्यूसली नीचे रह जाता है, जैसे यहाँ पे नीचे चल रहा था, एंड आपको पीछे भी दिखाती हूँ, ये देखो प्राइस 20 मूविंग एवरेज के नीचे कितना कंटिन्यू चल रहा था। तो इस टाइम हमारा ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड नहीं रहता है। बट जब तक प्राइस जो है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा होता है, तब तक आप कह सकते हो कि अभी ट्रेंड जो है चेंज नहीं होने वाला। एंड ट्रेंड हमेशा आप लोग वीकली चार्ट पे देखा करो, हायर टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको डेली टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है, आपको वो वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है। ओके, ये बस मैं ट्रेंड देखने के लिए बता रही हूँ। आपको जो डेली स्कैनिंग करनी है वो तो डेली चार्ट पे करनी है, जो आप स्विंग के लिए स्कैनिंग करते हो। बट अगर आपको इनकेस किसी का आपको ट्रेंड देखना है, लाइक देखो निफ्टी आईटी का हम लोग देखते हैं। निफ्टी आईटी का अगर देखें तो आप देखोगे कि प्राइस जो है काफ़ी दिन तक देखो इतने दूर देखो 20 मूविंग एवरेज के नीचे रहा वीकली चार्ट पे। बट जैसे ही वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, अब हमारा मूविंग एवरेज भी राइजिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो आप इसका यहाँ से देखो 3 जून से, या मैं कहूँ यहाँ से 24 जून से आप देख सकते हो। मैं आपको डेली चार्ट पर दिखाती हूँ उसका इम्पैक्ट। 24 जून से देखो, ये इस कैंडल से देखो आपका आपका लगातार जो है आपका अप ट्रेंड चल रहा है अभी निफ्टी आईटी में। तो आप वीकली चार्ट से आप पता लगा सकते हो कि जब तक आपका 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा है, तब तक आप समझ सकते हो कि ये अप ट्रेंड में है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आप देखोगे निफ्टी का रिवर्सल आप कैसे पता लगाओगे। जब वीकली चार्ट पे हमारा ये मूविंग एवरेज इस तरफ फॉलिंग हो जाएगा एंड प्राइस उसके नीचे आ जाएगा, तो हम फिर समझेंगे नीचे सस्टेन कर जाए, मतलब नीचे क्लोजिंग दे दे एंड फिर सस्टेन कर जाए, तुरंत एकदम फिर ऊपर नहीं चला जाए, तो हम समझ जाएंगे कि ओके द ट्रेंड इज ओवर नाउ। मतलब अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो वो ओवर हो चुका है, एंड अगर डाउन ट्रेंड भी चल रहा है तो वो ओवर हो चुका। अगर अगर कब, जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, ओवर कब होगा? जब हमारा मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे फॉलिंग होगा एंड प्राइस उसके नीचे नीचे चल रहा होगा, बट वो फिर फॉलिंग के बाद वो प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए एंड मूविंग एवरेज में हमारा वीकली पे राइजिंग होना स्टार्ट हो जाए, तो हम समझेंगे कि ओके हमारा डाउन ट्रेंड जो है ओवर हो चुका है यहाँ से। अब या तो मार्केट साइडवेज हो सकता है थोड़े दिन के लिए, या हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, राइट। तो ये एज सिंपल एज दैट था। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, निफ्टी रिवर्सल का कैसे पता लगाएं। तो चलो अब हम अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हम डेली स्कैनिंग करते हैं 200 स्टॉक्स की। तो अगर आप इनकेस न्यू हो, आपको नहीं पता है हम स्ट्रैटेजी के बारे में, हम किस स्ट्रैटेजी पे स्कैन करते हैं, तो आप पहले एक बार स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो एंड ये शीट हमसे ले लो। प्लस ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो तो ज़रूर देखना, एकदम आपको फ्री में, ये कोई भी नहीं सिखाएगा। मैं आपको एकदम गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जितना डिटेल में हमने ये शीट आपको बना के दी है, आपको ये कोई भी नहीं देगा। तो आप इसका फ़ायदा उठाओ। मैं पर्सनली भी मैं यही जर्नल मेंटेन करती हूँ अपने लिए। तो ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो आपको जर्नल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आपको रिस्क मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। तो आपको जितनी भी शीट्स हमारे पास हैं सब आपके लिए है, तो आप सारी शीट्स हमसे ले लो कमेंट करके, अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो। चलो अब हम स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वीडियो में एंड तक बने रहना। हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी देखेंगे कल के लिए, क्या दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो चलो हम अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। देखो इस तरह 1 बाय 1 आपको स्कैन करना है। अगर आप पहली बार देख रहे हो वीडियो तो मैं आपको दिखा दूं कैसे आपको 1 बाय 1 देखो स्कैन करना है। एयू बैंक में देखो यहाँ पे गैप फिल तो हो नहीं पाया, ये वाला जो गैप था, 1 सेकेंड, हाँ हाँ, ये गैप देखो फिल हो नहीं पाया, ये जो गैप था। तो अब देखो इसमें एक आया है शॉर्ट का ट्रेड, बट ये
एक कैंडल का ही स्विंग है देखो, उसके बाद ये कैंडल बनी है नॉट सो कन्विंसिंग, तो इसीलिए मैं इसको शॉर्ट सेटअप में नहीं लिखूंगी। तो आपको लाइव मार्केट में देखना है कहाँ पे आपका सेटअप बन रहा है, जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज करते हो आपको उसको लाइव मार्केट में देखना है। देखो हम ट्राई करते हैं बिल्कुल फ्री में, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिंपल वे में सिखा सके। तो आप लोग प्लीज़ इसको ये मत सोचना कि फ्री में मिल रहा है तो बकवास होगा, आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाओ। ये देखो री एंट्री का हमने हम लोगों से पूछा था कल, एक हमारे बहुत ही प्यारे से फैमिली मेम्बर ने पूछा था, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने पूछा था कि स्टॉप लॉस हो जाने के बाद री एंट्री, अब्दुल रहमान जी थे शायद, अगर मैं रॉन्ग नहीं हो तो उन्होंने पूछा था। तो देखो आप ये साइडवेज को आप इग्नोर कर देना, री एंट्री में आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे आपने लिया, मान लो ये कैंडल पे आपने लिया, नेक्स्ट कैंडल में मान लो आपकी एंट्री हो गई, देन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसमें तो आपकी एंट्री हुई नहीं है, बट मान लो आपकी एंट्री हो गई ना, स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर यहीं पे देखो आपका मूविंग एवरेज अभी स्टिल आपका राइजिंग है, एंड यहाँ पे आपको फिर उसी तरह की, अभी तो ग्रीन कैंडल नहीं बनी हुई है, बट ऐसी जो मार्क किया हुआ जो कैंडल है इतनी साइज की, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है, मान लो मंडे के कल के डेट पे अगर यहाँ पे इतनी बड़ी सी जो ये कैंडल है इसके साइज की कैंडल बन जाती है, तो आप बिल्कुल री एंट्री कर सकते हो इस वाले कैंडल की वैल्यूज लेके, मतलब हाई इसी का लोगे या लोअर लो जो भी होगा आप उसका लो लेके इस वाले शीट में आप फिल करके आप री एंट्री कर सकते हो। जो भी क्वांटिटी आपकी बनेगी इस शीट के हिसाब से आपको उतनी क्वांटिटी ले सकते हो आप। तो आई होप आपको री एंट्री समझ में आई होगी अब्दुल जी। मुझे अभी एक एग्जांपल दिखा, और भी प्रिसाइज मुझे एग्जांपल कहीं पे दिखेगा तो मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगी। ये देखो अपोलो हॉस्पिटल में हमने बात किया था, यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल चाहिए थी इस तरह की, बट वो तो मिली नहीं। अब हम कल का वेट करेंगे, कल अगर हमें मिल जाती है तो हमारा सेटअप बनेगा। चलो आगे चलते हैं। तो अब्दुल रहमान जी आई होप आपको समझ में आया होगा री एंट्री जो हमने समझाया, अभी आपको मैंने समझाया। अभी कहीं पे मुझे एकदम एग्जैक्ट प्रिसाइज काइंड ऑफ मिलेगा ना एग्जाम्पल, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आप उसके लिए वरी मत करना। चलो आपको वन बाय वन इसी तरह देखो देखते जाना है, बहुत ईजी है स्कैन करना। आपको इन केस अगर आप न्यू हो तो आपको टफ लगता है तो मैं बता दूं, आपको शुरू शुरू में हाफ एन आवर लग सकता है, बट आपको एक बार आदत पड़ जाएगी तो 15 मिनट में आप आराम से स्कैनिंग कर लोगे। एंड आपको स्कैनिंग ज़रूर करनी चाहिए एकदम, आपको कोई भी स्क्रीनर का यूज़ नहीं करना चाहिए, मैनुअल स्कैनिंग करनी चाहिए। मैं पर्सनली भी, मैंने ये चीज़ आप लोगों को बहुत बार बताया है, मैं भी पर्सनली मैनुअली स्कैन करती हूँ, सो आप लोग को भी करना चाहिए वो। देखो बहुत ईजी है, आपको इस तरह लाइव मार्केट में देखते जाना है वन बाय वन, और हमें काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग मेल पे हमें फीडबैक दे रहे हो कि जब से आप लोगों ने हमारी वीडियोस देखना स्टार्ट की है तब से आप लोग को फ़ायदा हो रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। आप लोग बस रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना, उसी पे ट्रेड करना, एंड ये ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर बनाना अपने लिए। आप चाहो तो हमें ये चेक करने के लिए भी भेज सकते हो, हम हमें हमारी टीम बिल्कुल फ्री में आपका ट्रेड्स जो है वो चेक करके आपको फीडबैक दे देगी। आप हमें मेल कर सकते हो अपना ट्रेडिंग जर्नल, बट उसके लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा, राइट। आपको इस तरह से आपको चार्ट मार्किंग लगानी पड़ेगी, आपको अपने ट्रेड्स इसमें लिखने पड़ेंगे, तो वो सब करके आप फ्री में हमसे चेक भी करवा सकते हो। ये देखो यहाँ पे सेटअप तो बना है, बट मूविंग एवरेज हमारा फ्लैट हो गया है तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, राइट। चलो आगे चलते हैं। सो एज ऑफ नाउ तो अभी तक हमें कोई सेटअप नहीं मिला है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था आईटी एंड एफएमसीजी में अच्छे देखो सेटअप बन रहे हैं, तो आईटी वाला जो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था ये हमारा अभी ऑनगोइंग है। देखो आपका जब तक आपका 1:2 टारगेट नहीं हो आपको उसको एग्जिट नहीं करना है, आपको 1:1 पे कभी भी नहीं निकलना है। 1:2 इज कंपल्सरी आपको एग्जिट करने के लिए, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:2 फॉलो करना है, क्योंकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी गेम है। तो आप अगर 1:2 से कम फॉलो करोगे ना तो आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल फिर नहीं बन पाओगे, तो इसलिए मिनिमम आपको 1:2 फॉलो करना ही करना है। एंड मैं आपको कुछ दिन के बाद मैं आपको 1:3 का भी बताऊंगी कैसे आपको 1:3 तक वेट करना है, बट पहले आप आदत डालो, क्योंकि हमारे इस चैनल पे काफ़ी बिगनर लोग हैं, तो पहले आप आदत डालो 1:2 का, क्योंकि 1:3 के लिए वेट करने के लिए थोड़ा और पेशेंस चाहिए होगा आप लोग को, 1:3 होने में थोड़ा और टाइम लगेगा ना, तो इसलिए आप पहले 1:2 की हैबिट क्रिएट कर लो, अपने लिए हैबिट डेवलप कर लो, उसके बाद फिर हम देखेंगे 1:3 के बारे में।
सो गोदरेज में देखो ये अभी दूर है मूविंग एवरेज से, तो ऐसे 19-20 वाले सेटअप नहीं ले लेने हैं आपको इम्पल्सिव होके कि ओके ये तो अब चलेगा ही चलेगा, नॉट एट ऑल, राइट। चलो आगे चलते हैं। सो देखो यहाँ पे एचसीएल टेक में ये मूविंग एवरेज थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे आएगा तो हमारा बहुत एक लाख सेटअप बन सकता है एचसीएल टेक में। तो हमारा रडार में रहेगा एचसीएल टेक। आप भी जब भी इस तरह स्कैनिंग किया करो ना, तो आप देखते रहा करो इस तरह स्टॉक्स जो रडार में आ सकते हैं, मतलब जिसमें सेटअप बन सकता है। बट ये आपको तभी आइडिया होगा किसमें सेटअप बन सकता है जब आप कंटिन्यूसली इस तरह स्कैन करोगे मेरी तरह, तभी आपको आइडिया मिलेगा। अदरवाइज आपको आपकी आईज कंफर्टेबल ही नहीं होंगे और आपको समझ ही में नहीं आएगा कि किसमें सेटअप बन रहा है किसमें सेटअप नहीं बन रहा है। सो मैंने बोला कि आपको मैनुअली स्कैन करना इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसीआई प्रू में देखो बहुत अच्छा सेटअप बनता अगर ये थोड़ी सी छोटी कैंडल बन जाती। कभी कभी कहते हैं ना बहुत ज़्यादा बिग भी नहीं बनना चाहिए, ये वही हाल है। अगर इस टाइप की कैंडल बनती ना, जो मैंने भी मार्क किया यहाँ पे बनती ना, तो बिल्कुल एक क्लास सेटअप होता हमारा। बट ठीक है, उतनी बड़ी कैंडल बन गई तो हम पहली बात की उतनी बड़ी कैंडल रिस्क में ही नहीं बैठेगी बहुत लोगों के, तो इसीलिए आपको उसको देखना ही नहीं है। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा फास्ट मैं चलती हूँ। कहीं पे भी मुझे एक्सप्लेन करने जैसा दिखता है ना, तो मुझसे वो स्किप नहीं किया जाता है। मुझे लगता है आप लोगों को वो बता दूँ तभी आगे बढ़ूँ। मैं वीडियो एक्चुअली बनाने का मोटिव ही यही है कि आप लोग को नॉलेज, जो मेरे पास जो नॉलेज है, मैं ऐसा नहीं कर रही मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही। बट जो मेरे पास नॉलेज है मैं चाहती हूँ आप लोग को वो दे सकूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखो इफ्का लैब में हमारा ब्यूटीफुली देखो हमारा ट्रेड ऑन गोइंग है। बट ये बैक टू बैक 2-3 ग्रीन कैंडल देख के आपको बेच भी नहीं देना है कि हो गया अब जितना मिलना था मिल गया। एंड बैक टू बैक कभी रेड कैंडल बन जाए तो डर के आपको उसको एग्जिट भी नहीं कर देना है। इसलिए मैंने कहा कि ये शीट आप रखो, आप किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ये शीट आप हमसे ले लो, क्योंकि टारगेट 1:2 जो होता है ये आपको कैलकुलेट करके देगा। एंड इसकी बात मैं बेट लगा के कह सकती हूँ आपसे कोई भी नहीं करेगा, फ्री में आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये नॉलेज आपको फ्री में कोई नहीं देगा, ना ही ये सारी शीट्स आपको कोई देगा। ये मैंने पर्सनली अपने लिए बनाई थी, एडिट वेडिट मैंने कुछ इसमें किया था, बट आप लोगों के लिए भी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूज़ करी हूँ तो आप लोग को भी दिया जाए। ये ट्रेडिंग जर्नल भी टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी जेन्युइन, मैंने कुछ चीज़ें इसमें अपने लिए ऐड की थी एंड एडिट वगैरह किया था, तो सेम शीट मैंने आप लोग को प्रोवाइड की है। एग्जैक्टली इसी तरह की शीट में मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाती हूँ, इसी की कॉपी मैंने आप लोग को दी है। तो आप लोग इसको ज़रूर मेंटेन करो, फ्री में मिल रही है तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि यूज़लेस है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ज़रूर ले लो हमसे। एंड वीडियो नहीं देखी है ट्रेडिंग जर्नल वाली तो वो भी देखो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी हमें मिला है ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो पे। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखो, राइट। ये देखो मैक्स फिन में यहाँ पे जो हमने लिया था, ये देखो हमारा टारगेट कितना ब्यूटीफुली देखो टारगेट कंप्लीट हुआ है। ये विद इन 3 डेज देखो आपका टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो मैक्स फिन में देखो बैक टू बैक आपके थ्री टारगेट्स आपके बैक टू बैक कंप्लीट हुए हैं मैक्स फिन में। चलो आगे चलते हैं। मैजगॉन देखो हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, 3 दिन हो गए, तो अब आपको ये ऑर्डर कैंसिल कर देना है। अब आपको एट एनी कॉस्ट इसको लगा के नहीं रखना है। एंड ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद आपको इमीडिएट आपका काम है आपको स्टॉप लॉस लगाना है, उसके बाद ही आपको कुछ करना है। स्टॉप लॉस आप लगा के रख दो। एंड जैसे ही आपका टारगेट वाला जो प्राइस है उस पर आप उसके थोड़ा पहले आप अलर्ट सेट करके रख दो। एंड जैसे ही आपका टारगेट लेवल पहुंचे आप स्टॉप लॉस वाले लेवल ऑर्डर को मॉडिफाई कर लो एंड अपना टारगेट प्राइस वहाँ पे डाल दो। तो यही वे होता है, मैं भी इसी को फॉलो करती हूँ, इसी तरह मैं भी करती हूँ। ये देखो ऑयल इंडिया में यहाँ पे सेटअप बना है बट ये शूटिंग स्टार बन गया है, देख लो आप। तो यहाँ पे मैं प्रेफर नहीं करूँगी ट्रेड करना, मैं एक दिन और वेट कर लूँगी, एक बुलिश कैंडल मुझे चाहिए। देखो ये भी शूटिंग स्टार है, ये भी शूटिंग स्टार है, तो शूटिंग स्टार पे हम कभी एंट्री नहीं करते हैं चाहे कितना ही अच्छा सेटअप क्यों ना हो। पेटीएम तो लेना ही नहीं है, पेटीएम में मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करती हूँ। चलो आगे चलते हैं। सो आई होप आपको हमारे एफर्ट से कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है। तो आई होप आपको फ़ायदा हो रहा होगा कुछ हमारी वीडियोस से एंड हेल्प मिल रही होगी आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी में, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ। ये देखो आज 3 दिन हो गए, अभी तक इसमें आपकी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, बट यहाँ पे एक आपका न्यू सेटअप बन गया। तो आपको करना क्या है, आप इसी कैंडल के हाई पे फॉर अ सेफर साइड आप इसी कैंडल के हाई के 1-2 रुपये ऊपर आप एंट्री लगाओगे।
तो पिरामल एंटरप्राइज में आपको जो बताया मैंने वो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो, बट फॉर अ सेफर साइड हम जब भी एंट्री करते हैं तो जो सेटअप पे जो कैंडल बनता है उसी के हाई के ऊपर लेते हैं हम, बट इसमें फॉर अ सेफर साइड यहीं पे कैंडल बन गई है तो हम इस वाले कैंडल के हाई के 1-2 रुपए ऊपर ऑर्डर लगाएंगे ताकि हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो, तो बुलिश अगर प्राइस हो तभी हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो, अदरवाइज हमारा ऑर्डर ट्रिगर ही ना हो। चलो आगे चलते हैं। सो आफ्टर बजट आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको, आप कभी भी आफ्टर बजट नहीं, आपको कैसे आपको निफ्टी का रिवर्सल अगर आपको पता लगाना है तो आप कैसे पता लगाओगे, आज मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाओ यार, आप लोग को फ्री में ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग ये मत सोचो कि यूज़लेस है ये, तो आप इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाओ। ये देखो हमारे मूविंग एवरेज से अवे था, अगर यहाँ पे कैंडल बनती तो बहुत अच्छा सेटअप बनता क्योंकि स्विंग बहुत ब्यूटीफुल था, बट हमारे मूविंग एवरेज से अवे है तो हम उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। इम्पल्सिव होकर आपको बाई नहीं कर लेना है कि ओहो अब तो बाई करना ही पड़ेगा। जब तक आपको एक लाख सेटअप नहीं दिखे आप कभी भी बाई नहीं करोगे, एंड फिशरमैन के जैसे आप आराम से वेट करते रहोगे, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से वेट करते रहोगे, राइट। ओ माय गॉड, सन फार्मा देखो कितना ब्यूटीफुल चला है विद इन 3 डेज। ये देख लेते हैं आपका टारगेट कंप्लीट हो गया क्या। आपका 1:2 ये कंप्लीट हो चुका है आई गेस। आप देख लेना इस शीट के हिसाब से जो भी आपकी वैल्यू आएगी, कितना ब्यूटीफुल सेटअप था, देखो आपके सामने है, देखो विद इन 3 डेज देखो कितना ब्यूटीफुल चला है। तो ये होता है एक स्ट्रैटेजी का पावर, आप लोग को मैं हमेशा बोलती हूँ ना एक स्ट्रैटेजी, तो ये होता है स्ट्रैटेजी का पावर। सन टीवी देखो हमारा एंट्री ट्रिगर हो चुका है, अब आपका काम है या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का आप वेट करोगे, उसके पहले आप एग्जिट नहीं करोगे। तो अभी फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, ये सारे स्टॉक्स अगर बाई के लिए आप देख रहे हो तो ये सारे सेक्टर के स्टॉक्स अभी अच्छे चल रहे हैं, एंड ये सारे अभी अच्छे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो, देखो टाटा मोटर्स आफ्टर अ लॉन्ग देखो इस वाले साइडवेज रेंज से बाहर निकला है, तो अब अगर इसमें ट्रेड आएगा ना तो हम ले सकते हैं। ये प्राइस मूविंग एवरेज ऐसे जाए, प्राइस अगर मूविंग एवरेज पे आए तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो साइडवेज के बाद बाहर निकला है काफ़ी दिन बाद। तो सेक्टर फिल्टर करना जो मैंने आपको सिखाया है वो भी आप किया करो, सेक्टर फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको देखा करो। टेक महिंद्रा में हमारी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है, बहुत अच्छा सेटअप था। तो अब या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का आपको वेट करना है। चलो फटाफट से आगे बढ़ती हूँ मैं, वरना वीडियो फिर लंबी हुई जा रही है मेरी। हम लास्ट में निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखेंगे एक बार। वरुण बेवरेजेस, उसके बाद आगे चलते हैं, अभी तो कोई सेटअप नहीं दिखा। तो ऑलवेज आपको फिशरमैन के जैसे वेट करना है। विप्रो में देखो इतना बड़ा गैप डाउन है, तो अब तो ये जब तक ये गैप फिल नहीं होता है तब तक हमें कुछ करना ही नहीं है विप्रो में। तो गैप क्योंकि रहता है तब तक हम उसमें कुछ भी नहीं करते। चलो फटाफट से, ये देखो जाइडस में भी हमारा ऑनगोइंग है ट्रेड, जहाँ पे हमने लिया था, बहुत ब्यूटीफुली चल रहा है ये भी। तो अभी फार्मा भी अच्छा चल रहा है, तो आप सेक्टर से भी आप फिल्टर कर सकते हो कि आपको बेस्ट स्टॉक कौन सा लेना है। तो देखो निफ्टी में यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनी है, जैसा कि हमने बात किया था इस टाइप की हमें ग्रीन कैंडल चाहिए थी, तो मोर और लेस देखो यहाँ पे हमें मिली है। तो आपको अगर कन्विक्शन आए तो आप इस पे बाई देख सकते हो, इस कैंडल पे आप बाई देख सकते हो। इस वाले कैंडल का लो है उसके भी थोड़ा नीचे आप स्टॉप लॉस रखोगे, एंड बाई आप लोगे तो आप इसी हाई के ऊपर बाई लगाना, ये जो हैमर है आप इसी के ऊपर बाई लगाना फॉर अ सेफर साइड, ओके। एंड बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो अभी कुछ करने जैसा नहीं है, या तो ये यहाँ लोअर ये वाले ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने आ सकता है, एंड या तो इसको रिटेस्ट करने जा सकता है। तो वेट एंड वॉच है, अगर ये इसको रिटेस्ट करने गया तो समझेंगे ट्रेंड इज ओवर, मतलब नॉट ट्रेंड इज ओवर, मतलब कि वहाँ पे हमारा फिर शॉर्ट का सेटअप बनेगा। ट्रेंड ओवर तब बोलेंगे जब ये वीकली पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा, बट अभी ऐसा आया नहीं है तो ट्रेंड ओवर नहीं है। ये यहाँ पे अगर जाएगा तो हमारा शॉर्ट का सेटअप बन सकता है। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी अगर ये शीट चाहिए कोई भी शीट तो आप कमेंट करो, कोई भी हेल्प सजेशन चाहिए तो वो भी कमेंट करो। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।